हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफ स्टाइल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, कैसे हैं? कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो भी आप लोगों को मेरे ब्लॉग के बारे में अच्छा लगता है तो उसके लिए मुझे प्यारा सा कॉमेंट करें। अगर आपको हाइप का ऑप्शन मिलता है तो हाइप भी ज़रूर से करें। ब्लॉग को पूरा देखें, एंड तक बने रहें। चैनल पे नए जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो प्यारा सा कमेंट करके लाइक करके हाइप कर दें। थैंक यू। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग। आप लोगों के साथ मैं आज बहुत सारी बातें शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल सुबह से उठकर ना मैंने बहुत सारे काम कर लिए थे लगभग। तो अभी मैं नहाकर भी आ गई थी और उसके बाद मैं ना उसके मैंने पूजा गई। उसके बाद बिस्तर मतलब हाथ जोड़ लिए थे मैंने। उसके बाद बिस्तर वगैरह फ़ोल्ड करने लगी। और पता है क्या होता है, सुबह अगर आप जल्दी नहा लो तो बहुत फ्रेश फ़ील होता है। मतलब ऐसा लगता है ना कि जल्दी जल्दी सारे काम कर लो, लेकिन तब भी मैं लेट हो जाती हूँ। मतलब अपने लाइव के टाइम तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, जबकि मैं सुबह से लग जाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। अभी सबसे पहले मैं बिस्तर ठीक करूँगी और अभी हस्बैंड नहाने गए हैं, तब तक वो नहा कर आएंगे। मैं यहाँ के काम निपटाऊंगी, नाश्ता वगैरह रेडी करूँगी, फिर इन लोगों को नाश्ता वगैरह कराऊंगी, फिर हस्बैंड ऑफिस जाएंगे। उसके बाद मैं बच्चे को नहलाती हूँ, फ्रेश कराती हूँ। और उसके बाद ही मतलब सारे काम करते करते ना मुझे 12 मतलब 11:30 12 बज जाता है। मैं भी लेट हो जाती हूँ कभी कभी नहाने में, इसलिए मैं सोचती हूँ सुबह कर लूँ। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, सुबह से नहा लूँ तो दिन तक ऐसा लगता है जैसे हमने नहाया ही नहीं, इतनी ज़्यादा वाली गर्मी। और हमारे यहाँ जबलपुर में मतलब इतना हाई टेम्परेचर है ना कि जैसे कि कूलर पंखे तो कुछ काम के ही नहीं है ऐसा लग रहा है, तब भी सारा दिन हम पसीने में तर तर रहते हैं। ऐसी वाली हालत हो रही है। उसके बाद ना मैंने बिस्तर वगैरह झटकारा, झाड़ू पोछा किया। उसके बाद आ गई थी किचन में। बहुत ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। मतलब हमें ये होता ना कि टाइम पे मुझे नाश्ता बना के सब कुछ करके, तो सबसे पहले किचन में आके करके सोते हैं, लेकिन रात भर किचन ऐसे ही पड़ा रहता है। तो सुबह उठकर सबसे पहले कपड़े से उसे साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं चूल्हा पे गैस ऑन करूँगी। मतलब सारा सब्ज़ी बनाऊँगी। मुझे सब्ज़ी बनानी थी तो मैंने सोचा पहले मैं सब्ज़ी रख देती हूँ पकने के लिए। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज वो टिफ़िन लेकर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि उनके मतलब ऑफिस में कुछ है, तो डिनर मतलब जो लंच है वो लोग बाहर जाकर करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं पराठे सेक देती हूँ गरम गरम, और आलू की ऐसी भुजिया बना दूँगी। तो फिर वही नाश्ता हो जाएगा, चाय के साथ हम लोग खा लेंगे। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना, काम थोड़ा सा फ्री हो जाता है मेरा, कि सब्ज़ी नहीं बनाना हो ना तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस आटा गूँध के पराठे सेकूँगी और आलू को पतले पतले काट के ना ऐसी भुजिया सी बना दूँगी आलू की। तो वो अच्छा लगता है पराठे के साथ खाने में, बहुत टेस्टी सा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं लग गई हूँ आटा गूँधने के लिए। आटा वगैरह गूँध के फिर नाश्ता बनाऊँगी। तो एक सिस्टर का मतलब मुझे मेरे ब्लॉग ना आप लोगों को अच्छे लगते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को अच्छे लगते हैं, बट कमेंट नहीं आते, इट्स ओके। तो क्या होता है ना, ब्लॉगिंग हमारा मतलब ऐसा होता है ना कि ब्लॉगिंग अगर आपको करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, तब जाके आप ब्लॉग बना सकते हो। पता है आप लोगों को, मैं जब लास्ट मेरा चैनल था उस पे जब मैं ब्लॉगिंग करती थी, एक दिन मेरा मिस नहीं होता था ब्लॉगिंग का। ब्लॉग मैं पर डे ब्लॉग अपना अपलोड करती थी, टाइम था उसका, उसी टाइम पे अपलोड करती थी, उसी टाइम पे सब कुछ करती थी। लेकिन जब से मैंने ये न्यू वाला चैनल स्टार्ट किया ना, मतलब मैंने बहुत मेहनत कर चुकी थी ना, अभी थोड़ा सा थक गई थी, और इतना ज़्यादा लाइव करना पड़ता है ना सब कुछ, तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। इस कारण से ना मैं प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ अभी। मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँ, पर तब भी रह जाता है। और अभी मेरा फ़ोन मेरा साथ नहीं दे रहा है, इतना ज़्यादा हीट हो जा रहा है ना सपोर्ट करते करते कि पूछो ही नहीं। तो फिर भी मैं सोच रही हूँ ना कि मैं डेली एक टाइमिंग डिसाइड करूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा टाइमिंग आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए डेली मेरे ब्लॉग शेयर करने की। बाकी मैंने अपने हिसाब से जो टाइमिंग रखी है, मैं सोचती हूँ कि मैं 12 बजे तक ब्लॉग लाइव कर दूँ। तो आप लोग भी अपने राय कमेंट में मुझे बताइएगा। और एक सिस्टर का मतलब मेरी फ्रेंड का मुझे कॉल भी आया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज। पता है क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को ये लगता है मुझे देखकर और सभी को देखकर कि ये वीडियो बनाती है ना, इसको बहुत इनकम होती है, बहुत पैसा कमाती है। तो ऐसा नहीं है गाइज़, अभी हम कुछ भी इनकम नहीं कर पा रहे हैं, ना तो वाईटी पे और ना ही इंस्टा पे, ना ही फेसबुक पे, कहीं भी कोई इनकम नहीं। अभी सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं बस, जो भी है सब इन्वेस्ट कर रहे हैं सारी चीज़ों पे। तो होगा, मुझे लगता है। देखो ऐसा है, मेहनत बेकार नहीं जाती है, तो मेहनत का फल हमको ज़रूर मिलता है। हो सकता है थोड़ा सा टाइमली मिलता है, कभी कभी थोड़ा सा टाइम लगता है, कभी जल्दी होता है।
तो ऐसा होता है। अब मैं आप लोगों से अपने इंस्टा की बात करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे इंस्टा पे जुड़े भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जुड़े हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इंस्टा पे मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, बहुत अच्छी मेरी रीच थी उसमें, बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों को बताऊँ, इंस्टा पे कभी आप लोग मेरी आईडी पे जाकर देखिएगा, मेरी वीडियोज़ ना मिलियंस पे जा चुकी हैं। मतलब मेरी 2 वीडियो मिलियंस पे थी और बाकी सारी 100 के 200 के ऐसे 500 के ऐसे जाती हुई थी। फिर क्या हुआ ना, मुझे वाईटी पर अपना मुझे टारगेट कंप्लीट करना था और आप लोगों को पता है इसमें कितनी मेहनत लगती है। इस कारण से मैंने इंस्टा को थोड़ा-सा ब्रेक किया। और ये जो मतलब सोशल मीडिया साइट्स होते हैं ना, यहाँ पे आप थोड़ा-सा भी अगर ब्रेक करते हो ना, तो आप बहुत नीचे आ जाते हो। ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी जो लोग वीडियोज़ बनाते हैं। तो वही हुआ मेरे साथ कि मैंने 2-3 महीने बिल्कुल भी इंस्टा पे काम मतलब करती थी, कभी कभी नहीं करती थी, प्रॉपर रेगुलर नहीं थी जैसे मैं पहले थी। तो मैं बहुत ज़्यादा डाउन आ गई थी, मेरी रीच बिल्कुल गिर चुकी थी। मतलब जो था मिलियंस का, वो मेरा कुछ हज़ार पे आके रुक गया। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी हो गई थी इस चीज़ को लेकर। बट ठीक है, मैं वापस से मेहनत स्टार्ट कर दी है, तो मैं वापस से ग्रो कर लूँगी। कम होता है इंस्टा पे या यहाँ पे वहाँ पे, मैंने उसको सारी चीज़ें बताई। ऐसा इनकम हो, इंस्टा हमको कोई इनकम नहीं देता। इंस्टा जो है हमको इनकम दिलवाता है। अगर आप इंस्टा पे हो तो आप इनकम कर सकते हो ब्रांड से, यहाँ से वहाँ से, इन सब चीज़ों से, प्रमोशंस हैं और क्या बोलते हैं, इससे जो कोलैबोरेशंस होते हैं, इन सब चीज़ों से आप कर सकते हो। बट ये नहीं है कि वो हमको डायरेक्ट पेमेंट देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, फेसबुक मोनेटाइजेशन देती है, वाईटी देता है, बट हाँ, इंस्टा नहीं देता है। तो वही सारी चीज़ें फिर मैंने उसको समझाई कि अगर तुमको मेहनत करनी है, तुम वाईटी पे करो, फेसबुक पे करो, इंस्टा पे भी करो। मैं ये नहीं कहती मत करो, बट इंस्टा इनकम नहीं देता। वो दिलवा सकता है बट देता नहीं है। तो यही चीज़ थी, तो मैंने उसे सारी चीज़ें क्लियर बताई। उसको बहुत अच्छा लगा मुझसे बात करके, काफ़ी टाइम के बाद कॉल आया था। उसको मेरे वीडियोज़ देखती है ना, तो मुझे बहुत उससे बहुत पसंद आता है। और मुझसे क्वेश्चन भी रखा था कि मतलब कि तुम्हारी सासू माँ, तुम फैमिली में रहती हो? तो मैंने कहा हाँ, मैं फैमिली में रहती हूँ। और सच में मैं फैमिली में रहती हूँ। भले ही हम लोग थोड़ा-सा डिसेंट मतलब डिस्टेंस है कि हम यहाँ रहते हैं, वो वहाँ रहते हैं, आते-जाते रहते हैं सब एक-दूसरे के यहाँ। लेकिन सबको सब कुछ पता है कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मैं सब कुछ मतलब सारी चीज़ें मेरे फैमिली को पता है। पहले सब लोग इस चीज़ के खिलाफ थे, किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, बट आज सब लोग सपोर्टिव हैं, सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो मैं जीत चुकी हूँ, मैं लगभग जीत चुकी हूँ। मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस कर लिया है अपने फ्यूचर के लिए, सबको बता दिया भाई ये फ्यूचर है, आज नहीं, आज की मेहनत हमें कल फल देगी। तो सब लोग मेरे सपोर्ट भी हैं, ऐसा नहीं है। सभी को पता है मैं व्लॉगिंग करती हूँ, सब लोग कहीं न कहीं मेरे व्लॉग भी देखते हैं, मेरी फैमिली में सभी लोग। मेरे हस्बैंड तो डेली ही देखते हैं, मेरी सासू माँ वगैरह को भी सबको पता है। तो वही उसको लगा कि मैं इंडिविजुअल रहती हूँ इसलिए व्लॉगिंग करती हूँ, तो ऐसा नहीं है डियर। मैं फैमिली में हूँ और सारी फैमिली वालों के साथ रहकर व्लॉगिंग करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, मेरी फैमिली भी मेरे व्लॉग्स में होती है। तो सारी चीज़ें हैं, मैंने सब कुछ कवर किया। कभी मैं आप लोगों को अपनी पूरी स्टोरी बताऊँगी ज़रूर कि मतलब मैंने कैसे किया सब कुछ। जब सारे लोग मेरे इन सब चीज़ों से इतना परेशान थे, तो फिर मैंने कैसे व्लॉगिंग के लिए सबको कन्विंस किया। फिलहाल ये व्लॉग मैं करती हूँ यही एंड। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।